नमस्कार, सुप्रभात। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 संस्कृत विषय के लिए दूसरा अभ्यास पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राघवः इस पद में कौन सा प्रत्यय है? लक्ष्मी कैसे लोगों को प्राप्त होती है? नरक के कितने द्वार होते हैं? भारत भूमि कैसी है? गंगा देवी ने कौन से महाकाव्य की रचना की है? परिमार्जनम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुराण के प्रणेता कौन है? उच्चारण प्रक्रिया का बोधक ग्रंथ कौन है? गुरुनाम इस पद में कौन सी विभक्ति है? 12वां है, इस धातु लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? कोकिला इस पद में कौन सा प्रत्यय है? 14वां है, नवीन तीव्रम धावती इस वाक्य में तीव्रम इस पद में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से हुई है? 15वां है, महान चाशो पुरुषः यह विग्रह वाक्य है और इस विग्रह वाक्य का समस्त पद क्या होगा? निरुक्त के प्रणेता कौन है? 17वां है, सत्य का खजाना कहाँ है? अपयश किसको नष्ट करता है? 19वां है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के समीप प्रवाहित होती है? 20वां है, कुमारी इस पद में कौन सा प्रत्यय है? 21वां, मृगेंद्र इस पद में कौन सी संधि है? 22वां, उपदिशति इस पद में कौन सा उपसर्ग है? 23वां, सत्यमेव जयते नान्यतम पद्यांश कहाँ प्राप्त होता है? अपिहितम शब्द का क्या अर्थ है? ठक प्रत्यय का उदाहरण है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वच के साथ अक्त्वा प्रत्यय के सहयोग से कौन सा अव्यय पद बनता है? आपगाभी पद का क्या अर्थ होता है? 29वां है, गोलगृह कहाँ है? असहिष्णुता किसको जन्म देती है? 31वां है, किसका कथन है अंगराज नादातव्यम नादातव्यम? 32वां है कि कौन कीचड़ में फंस गया था या गिर गया था? 33वां है, रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता कौन है? 34वां है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? 35वां है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन हुआ है जिन्होंने मंत्रों को देखी थी? 36वां है, तत्पराह इस पद का पर्याय पद क्या है? अलस कथा के रचयिता कौन है या कथाकार कौन है? कर्ण इंद्र के लिए तीसरी बार कौन से दान देने की बात करता है? 39वां, सरस्वती कुलगृहम इस पद में कौन सा समास है? 40वां है, इत्येते पद का संधि विच्छेद क्या होगा? 41वां, राजशेखर के ग्रंथ का क्या नाम है? सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? देशभक्ति पद का समास निर्देश करें। अनोरण्यान महतो मह्यान पद्यांश किस उपनिषद का है? अगला प्रश्न है, इंद्राणी इस पद में कौन सा प्रत्यय है? 46वां, रामेण स सीता वनम गच्छति इस वाक्य में सह जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से हुई है? 47, आस्तिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? 48वां, याचमानः इस पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऋषयः इस पद में कौन सी विभक्ति हुई है? 50वां और आखिरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास पत्र 2 के लिए है कि किसका कथन है देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम विदु? देश काल परिस्थिति पात्र को देख करके ही जो दान दिया जाए वो सात्विक दान कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। वो किसका कथन है? तो अभ्यास पत्र 2 के लिए ये 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तक और व्याकरण दोनों से।
और फिर बात करते हैं अब विषयनिष्ठ प्रश्न का। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के आधार पर मंदाकिनी के प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करें। दूसरा है कर्मवीर कथा का संदेश क्या है। तीसरा सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। चौथा आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। पांचवा सत्य के स्वरूप का निरूपण करें। छठा पाटलिपुत्र सभी कालों में किस किस नामों से जाना गया या नामांतर कैसा कैसा देखने को मिला, वो लिखना है। सातवां पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा कैसी थी, यानी ज्ञान परंपरा कैसी थी। आठवां आलस्य नामक जो दोष है उसका परिणाम क्या होता है। अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का नाम लिखें जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में है। 10वां स्वामी दयानंद का परिचय दें। अनुच्छेद की बात करें तो इसमें मैंने 5 अनुच्छेद को स्थान दिया है। अस्माकं विद्यालयः, हिमालयः, पर्यावरणम, आतंकवादः और विज्ञानम। तो और अनुवाद की दृष्टि से देखें तो अनुवाद में मैंने 10 अनुवाद को इसमें रखा है। पहला है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। दूसरा अशोक महान सम्राट थे। तीसरा वह गांव से बाहर जाता है। चौथा मुझे मिठाई अच्छी लगती है। पांचवा गंगा नदियों में पवित्रतम नदी है। छठा गंगा हिमालय से निकलती है। सातवां वह भिखारी को अन्न देता है। आठवां धन से विद्या बड़ी है। नौवां वह पैर से लंगड़ा है।